हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त आर के खन्ना आज एक बार फिर हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मेरे दोस्तों, तो समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। यादों का सिलसिला चलता रहा है, चलता रहेगा। यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला, यादों का सिलसिला। एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है यादों का सिलसिला। तो दोस्तों, आज 11 अक्टूबर है और हमारे भारत के फिल्मों के सबसे सबसे रिस्पेक्टेड सदी के महानायक आदरणीय अमिताभ बच्चन जी का आज जन्मदिन है। हमारे पूरी टीम की तरफ से अमिताभ बच्चन जी को हम इस जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर करे वो हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा उनका साथ बना रहे। आज बातें करेंगे अमिताभ बच्चन जी के बारे में। मेरे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि अमिताभ बच्चन जी का ये नाम अमिताभ बच्चन किसने रखा, कैसे रखा गया, और अमिताभ बच्चन जी का नाम एक्चुअली में पहले क्या था? नहीं मालूम, हम आपको बताएंगे। दोस्तों, 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की जन्म तिथि। 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ। उस समय भारत गुलाम था, भारत पे अंग्रेजों का राज था। मेरे दोस्तों, उस समय चारों तरफ भारत को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन हो रहे थे, धरने प्रदर्शन हो रहे थे। भारत के सभी लोग बढ़ चढ़कर आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे। उस समय हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन जी के यहाँ एक संतान ने जन्म लिया और उस बच्चे का नाम रखा गया इनकलाब। जी हाँ, इनकलाब। ये नाम रखा गया था अमिताभ बच्चन जी का। हरिवंश राय बच्चन जी ने यह सोच के ये नाम रखा था कि मेरा बेटा भी आज़ादी की लड़ाई में भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना योगदान देगा, इनकलाब लाएगा, इनकलाब लाने में सहायक सिद्ध होगा, एक देशभक्त बनेगा। इसीलिए यही सोचकर, इसी विचारधारा के साथ उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा इनकलाब। ये बात और है कि ये नाम इनकलाब आगे चल नहीं सका, क्योंकि उस समय आदरणीय हरिवंश राय बच्चन जी के एक मित्र, मशहूर पोइट सुमित्रा नंदन पंत जी, उन दिनों हरिवंश राय बच्चन जी से मिलने के लिए वहां आए हुए थे। उन्होंने जब उस नवजात शिशु को देखा तो उनके मुंह से जो पहला शब्द निकला वो था अमिताभ जी। और उन्होंने तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन जी से कहा कि इस बच्चे का नाम अमिताभ होना चाहिए। अपने मित्र के इस सुझाव के कारण बाद में हरिवंश राय बच्चन जी ने इनकलाब की जगह उस बच्चे का नाम रख दिया अमिताभ। बच्चन कोई गोत्र या सरनेम नहीं है, ये तो हरिवंश राय बच्चन जी अपने नाम के साथ एक उपनाम लगाते थे। उसी के तहत अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जी के बेटे हैं, उनके पुत्र हैं, तो अमिताभ बच्चन ने भी अमिताभ श्रीवास्तव की जगह अमिताभ बच्चन लगाना शुरू कर दिया। कायदे से अगर हम गोत्र की या सरनेम की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन जी का सरनेम या उनका गोत्र है श्रीवास्तव। तो अमिताभ बच्चन जी का अगर आप गूगल पे जाके आज भी चेक करें तो उनके पासपोर्ट पे या दूसरी कई चीज़ों पे आज भी उनका नाम है अमिताभ श्रीवास्तव। अमिताभ बच्चन उनका एक फिल्मी नाम है जी।
अमिताभ बच्चन। बड़े होने के बाद, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमिताभ बच्चन जी के मन में जब एक अभिनेता बनने का विचार आया तो अपने माता पिता से आज्ञा लेकर बॉम्बे आए। ये कहा जाता है कि जब वो बॉम्बे आए थे तो इंदिरा गांधी का पत्र, एक सिफारिश लेटर साथ लेकर आए थे। इंदिरा गांधी का पत्र इसलिए क्योंकि उनके माता पिता के संबंध गांधी परिवार से शुरू से ही बहुत अच्छे थे और इंदिरा गांधी जी से अमिताभ बच्चन जी की मदर तेजी बच्चन जी के अच्छे ताल्लुकात थे। वो उनकी सहेली थी, घनिष्ठ मित्र थी। इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने उन्हें एक पत्र दिया जिससे उनको अपनी अभिनय यात्रा में कुछ सहायता मिल सके। वो पत्र लेने के बाद अमिताभ बच्चन जी बॉम्बे बॉलीवुड में एक अभिनेता बनने के लिए आए। वो सुनील दत्त साहब से मिले और भी बहुत से लोगों से मिले। इसके बारे में हम हालांकि पिछले एक एपिसोड में बता भी चुके हैं कि सुनील दत्त साहब ने किस तरह से उनकी मदद की। मिलने के बाद लगातार करीबन 10 से 11-12 फिल्में, दर्जन भर फिल्में अमिताभ बच्चन को उन दिनों एक के बाद एक मिली, लेकिन सभी फिल्में फ्लॉप होती चली गई। क्या आपको मालूम है उन फिल्मों के नाम? अमिताभ बच्चन को मिलने वाली सबसे पहली फिल्म का नाम था 7 हिंदुस्तानी। उसके बाद उनको मिली रेशमा और शेरा, जिसमें सुनील दत्त साहब ने उन्हें ब्रेक दिया था। उसमें उनके सह कलाकार थे विनोद खन्ना, रंजीत, राखी और भी बहुत से लोग। फिर उन्हें माला सिन्हा जी के साथ मिली संजोग। उसके बाद उन्हें जया भादुड़ी के साथ मिली बंसी बिरजू, रास्ते का पत्थर, परवाना। परवाना में तो अमिताभ बच्चन जी विलन थे, खलनायक। जी हाँ, उसमें हीरो थे नवीन निश्चल, हीरोइन योगिता बाली और अमिताभ बच्चन जी ने उसमें खलनायक की भूमिका की थी जी। उसके बाद फिर उन्होंने जया भादुड़ी जी के साथ काम किया। फिल्म का नाम था एक नज़र। ये फिल्म भी नहीं चली। अब तक ये जितनी फिल्में आ रही थी सब की सब फ्लॉप थी। बाद में वो मुमताज के भी हीरो बने। फिल्म का नाम था बंदे हाथ। ओपी रहलन जी ने ये फिल्म बनाई थी। ये फिल्म भी चल नहीं सकी और फ्लॉप हो गई। बाद में जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो अंदर से पूरी तरह इन असफलताओं ने अमिताभ बच्चन जी को पूरी तरह तोड़ दिया था। ऐसे में महमूद के भाई, जो उनके साथ 7 हिंदुस्तानी में एक साथी कलाकार रह चुके थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन का हौसला बढ़ाने के लिए उसे महमूद जी से मिलवाया और अपने भाई महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को फिर से हीरो का रोल दिला। इस तरह से बॉम्बे टू गोवा में एक बार फिर अमिताभ बच्चन हीरो बने। ये फिल्म वो थी जो बाकी सभी फिल्मों की तरह उतनी बड़ी फ्लॉप तो नहीं थी, लेकिन हिट भी नहीं थी, ना ही सेमी हिट थी। हाँ, इसके गाने अच्छे खासे चले थे। लोगों ने इस फिल्म से अमिताभ बच्चन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया था। उसके बाद बॉम्बे टू गोवा के बाद अब अमिताभ को लगने लगा था कि शायद वो इस लाइन के लायक नहीं है, क्योंकि लगातार दर्जन भर फिल्में जिसमें भी वो काम कर रहे थे, कोई भी फिल्म सफल हो ही नहीं रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो किसी गलत लाइन में तो नहीं आ गए हैं। एक बार अमिताभ बच्चन जी ने अपने पिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी से पूछा कि मैं एक अच्छा अभिनेता कैसे बनूं। मेरे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि अगर तुम अच्छा अभिनेता बनना चाहते हो तो जाकर बलराज साहनी जी से सीखो कि अच्छा अभिनेता कैसे बना जाता है। अमिताभ बच्चन जी बलराज साहनी जी से मिले और उनसे पूछा कि अच्छा अभिनेता कैसे बने। बलराज साहनी जी ने जवाब दिया कि अच्छा अभिनेता बनने का एक ही मूल मंत्र है, पहले अच्छे इंसान बनो। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो वो आपकी इंसानियत, आपके भीतर की सच्चाई आपके अभिनय में भी झलकती है। मेरे दोस्तों, ये सब असफलताओं का सफर चल ही रहा था और अमिताभ बच्चन को लगने लगा था कि शायद ऐसा ही हाल रहा तो बोरिया बिस्तर समेट कर उन्हें वापस कलकत्ता लौटना पड़ेगा। जी हाँ,
उन दिनों वो कलकत्ता में, बॉम्बे आने से पहले वो कलकत्ता में रहते थे और एक बैंक में जॉब करते थे। उन्होंने ये तय कर लिया था कि अगर यही हाल रहा तो वापस लौट जाऊंगा, लेकिन ये जो मुकद्दर है ना, यहां जो लिखा है वो आपको मिलके रहता है, वो असफलता हो या सफलता। अब असफलताओं का दौर खत्म हो गया था और अमिताभ बच्चन जी के जीवन में एक नए सूर्य का उदय होने वाला था। उन्हीं दिनों प्रकाश मेहरा जी बना रहे थे जंजीर, एक ऐसी फिल्म जिसमें कोई अभिनेता काम करना ही नहीं चाहता था। क्यों नहीं करना चाहता था? मेरे दोस्तों, जंजीर की जहां तक बात है तो मैं आपको बताऊं कि जंजीर की जो स्क्रिप्ट थी वो सलीम जावेद साहब से धर्मेंद्र ने 5,000 रुपए में अपने लिए खरीदी थी कि निकट भविष्य में मैं खुद उस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा और उसमें हीरो का रोल निभाऊंगा। उन दिनों प्रकाश मेहरा जी धर्मेंद्र के साथ समाधि नाम की एक फिल्म बना चुके थे। उन्होंने भी वो स्क्रिप्ट धर्मेंद्र से सुनी और उन्हें लगा कि स्क्रिप्ट अच्छी है, इस पे काम किया जा सकता है। उन्होंने धर्मेंद्र से वो स्क्रिप्ट ले ली, इसलिए कि इसे मैं बनाता हूं। उसके बाद जब वो स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा के हाथ में आ गई तो शुरुआत हुई कि इस फिल्म में हीरो की भूमिका किसे दी जाए। राजकुमार से मिले, धर्मेंद्र से मिले। धर्मेंद्र जो खुद उस स्क्रिप्ट को अपने लिए चुन चुके थे, जब प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र जी से कहा कि अब फिल्म को मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो आप इसमें रोल कीजिए। अब हालात कुछ ऐसे बने कि धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा के साथ काम करने से इनकार कर दिया। कारण उन्होंने बताया कि मैं इन दिनों बिजी इतना हूं, वक्त नहीं निकाल पाऊंगा। हालांकि कारण उनका अपना कुछ पारिवारिक था। उसके बाद राजकुमार को भी ये रोल ऑफर किया गया। राजकुमार भी इस रोल को करने में इंटरेस्टेड नहीं हुए। उसके बाद दिलीप कुमार को भी ये रोल दिया गया, यहां तक कि देवानंद को भी ये रोल दिया गया। देव साहब को स्क्रिप्ट पसंद थी, लेकिन ये एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें हीरो 6 गाने फिल्म में हैं, लेकिन हीरो एक भी गाना नहीं गाता। 6 के 6 गाने दूसरे लोगों पे पिक्चराइज हुए, दूसरे लोगों ने गाए। देव साहब का कहना था कि आप इस फिल्म में कम से कम 2-3 गाने तो हीरो पे डालिए, मैं फिल्म को करने को तैयार हूं, लेकिन फिल्म में मुझसे कुछ गाना तो गवाइए, क्योंकि देव साहब की इमेज थी एक रोमांटिक हीरो की। लेकिन प्रकाश मेहरा जी ने स्क्रिप्ट में कोई भी फेरबदल करने से इनकार कर दिया। यह स्क्रिप्ट एक ऐसी स्क्रिप्ट थी जिसमें कॉमेडी नाम की कोई चीज नहीं थी। म्यूजिक था, डांस थे, गाने अच्छे थे, लेकिन हीरो कोई गाना नहीं गा रहा था। और उन दिनों जो फिल्में रिलीज हो रही थी, जो दौर था राजेश खन्ना का दौर, उस समय केवल रोमांटिक फिल्में हिट होती थी और इस फिल्म में रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं थी। तो कोई हीरो इसे करे तो क्यों करे? ना फिल्म में रोमांस है, ना कोई कॉमेडी है, ना हीरो पे कोई गाना है। इसी वजह से कोई भी हीरो इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। लगातार जब कोई भी हीरो इसे करना ही नहीं चाहता था, शायद प्रकाश मेहरा की जगह कोई और प्रोड्यूसर होता तो इस स्क्रिप्ट को बंद ही कर देता और कोई दूसरी स्क्रिप्ट लेके फिल्म शुरू करता। लेकिन प्रकाश मेहरा जी ने ऐसा नहीं किया। प्रकाश मेहरा जी को कॉन्फिडेंस था कि यह फिल्म जब भी बनेगी सुपर डुपर हिट होगी, यह फिल्म चलेगी, और उनके उसी विश्वास ने उन्हें अडिग रखा। और अब उनकी मुलाकात हुई अमिताभ बच्चन से। सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन से प्रकाश मेहरा जी को मिलाया। अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा उन्होंने देखी और प्रकाश मेहरा जी को भी लगा कि इसमें कुछ बात तो है। भले ही इसकी 10-12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हों, लेकिन जंजीर का रोल इससे करवाया जा सकता है। इस तरह से अमिताभ बच्चन जी जंजीर के हीरो बने और फिल्म शुरू हुई। उसके बाद शुरू हुई, रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हुई। मेरे दोस्तों, जब जंजीर बन के कंप्लीट हो गई थी तो ये वो फिल्म थी जिसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदना ही नहीं चाहता था। जी हां, हालांकि इससे पहले प्रकाश मेहरा जी लगातार 3 से 4 सफल फिल्में दे चुके थे, पर उसके बाद भी इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर खरीदना नहीं चाहता था। कारण था
लोगों को लगता था कि 12 फ्लॉप फिल्में देने वाला हीरो इसमें हीरो है जिसका नाम है अमिताभ बच्चन। तो उसकी फिल्म को खरीद के क्यों अपने पैसे को डब्बे में डालना, क्यों अपने पैसे को बर्बाद करना, क्यों पैसे को गड्ढे में डालना। लेकिन केवल एक व्यक्ति ऐसा था, प्रकाश मेहरा, जिसे यह भरोसा था, जहां दूसरे अभिनेता, दूसरे निर्माता, निर्देशक सबको लग रहा था कि अमिताभ बच्चन को लेके प्रकाश मेहरा ने बहुत बड़ी भूल की, सिर्फ प्रकाश मेहरा को भरोसा था और उनका भरोसा सच साबित हुआ। जंजीर जब रिलीज हुई तो सुपर डुपर हिट हुई और अमिताभ बच्चन के जीवन में पहली सफलता ने प्रवेश किया। जंजीर से अमिताभ बच्चन के जीवन में जो सफलताओं का सिलसिला शुरू हुआ, फिर उसने रुकने का नाम नहीं लिया। जंजीर के बाद शोले, दीवार, मजबूर और बहुत सी फिल्में लगातार एक के बाद एक हिट होती चली गई और जिस तरह एक से लेकर दर्जन भर फिल्में अमिताभ बच्चन ने फ्लॉप दी थी, अब दर्जन भर फिल्में उसने हिट दी और तब से जो सफलताएं और हिट फिल्मों का सिलसिला शुरू हुआ था, मेरे दोस्तों, वो आज तक चलता ही आ रहा है। अपने जीवन में अमिताभ साहब इतनी हिट फिल्में दे चुके हैं, इतनी सफलताएं, इतने अवार्ड ले चुके हैं, इतनी सफलताएं अर्जित कर चुके हैं, जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। अमिताभ बच्चन जी का अभिनय हमेशा हम और आप पर्दे पर आगे भी ऐसे ही देखते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनका साथ हमेशा बना रहे, वो स्वस्थ रहें और सबका इसी तरह मनोरंजन करते रहें। आज उनके जन्म दिवस पर हमने उनके बारे में कुछ बातें आपसे की, आप लोगों ने इतने प्रेम से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगली बार फिर बात करेंगे, यादों के सिलसिले को फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।